क्योंकि मैं बहुत बड़ा संगीतकार नहीं हूँ भैया, जैसे आता वैसे गा रहा हूँ, है ना, इसको मेंटेन करके चल रहा है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छे हैं हमारे भैया लोग जी, अच्छे से बजा दें। और क्या, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। जय श्री राम। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। जब ये धीरे धीरे रोग जब पकड़ने लगेगा ना, जब जंग घुटने में धरेगा तब पता चलेगा। अभी धर्म करने के लिए, ताली बजाने के लिए हाथ सही है, ताली बजा ले ना तो फिर मन करेगा लेकिन ताली नहीं बजेगा। ये समय आने वाला है। अब तो 16 बरस के लड़का कह रहा है कि बाबा ठेहुना में दर्द होते कोई दवाई है का, हम ये काम करो डूब मरो, 8 घंटा सो करके व्हाट्सएप चलाओ, आंख नहीं और ठेहुना नहीं जाएगा तो क्या होगा। पहले उठ करके गुरुवर सिखाते थे, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। लेकिन अब उल्टा हो गया। कर आग्रे बसते लक्ष्मी का मतलब क्या होता है मालूम है? कर मने हाथ, आग्रे मने आगे, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। कर आग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है। और कर मूले तू गोविंद, हाथ के मूल भाग में माता सरस्वती का वास। कर आग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इन तीनों का मैं दर्शन करता हूं। तब उस समय क्या होता था, बच्चों का आयु ज्यादा बढ़ता था, अच्छे कर्म करते थे, माँ बाप का इज्जत करते थे। आज ये समाप्त हो गया। जैसे ही नींद खोलेगा ना तो पहले व्हाट्सएप का डाटा देखेंगे, इंस्टा पे किसी का चैट आया कि नहीं, फुलन आए कि नहीं, फलाने भैया का आए तो नहीं है। ये सब का ध्यान रखें। ये ध्यान नहीं है कि सुबह उठ करके हमको बरसों करना है, नहीं, हो सकता उधर ही गाड़ी उड़ी में हो जाएगा, चलते हैं घूमने, पहले तोल से नबीनगर घूम लेते, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। कितना अच्छा शब्द है भजन का। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। और हरिओम शास्त्री रोज दिन आपको समझाने न आएगा। समझना है समझ लीजिए, नहीं तो जय श्री राम हो जाएगा। जय श्री राम। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाए, चढ़ता सूरज धीरे धीरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जानते हैं, एक मिनट, मैं आप लोग को बता दूं, मैं ऐसा प्रसंग कहते वक्त बहुत जगह रो दिया हूं। अभी भी आत्मा हमारा रो रहा है। मैं दिल से बता रहा हूं, अगर किसी ने अमल नहीं किया ना, जिंदगी भर पछताएगा। जो मैया बहन अगर इस कथा को सुन करके इग्नोर करेंगे ना, सुखी नहीं होने वाले। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्द हो सके। अगर वो बच्चा नन्हा मुन्ना है, उसको उसी समय से संस्कार देना प्रारंभ कीजिए, नहीं तो जिंदगी खत्म है। बुढ़ापे में कोई इज्जत करने वाला नहीं आपका। और क्या, जोर जमीन और जेवर कुछ भी साथ न जाएगा, कुछ भी साथ न जाएगा, कुछ भी साथ न जाएगा। और जमीन और जेवर, जोर
जमीनी और जेवर, जोर जमीनी और जेवर, कुछ भी साथ न जाएगा। जितना जो सोना चांदी जमा करके रखे ना, कुछ नहीं जाएगा। हो सकता अगर गले में चैन पहन के मर गए ना, तो बेटा नाती चैन खोल करके रख लेंगे, पक्का रख लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा इस मंच पे बैठ के, यह हकीकत बात है। मैं बच्चों में देख रहा हूँ, बहुत सारे माता पिता हमारे पास आते हैं दिखवाने के लिए कि शास्त्री जी थोड़ा देख दो ना, हमारा लड़का बहुत ज्यादा दारू पी रहा है। हम के 1 बोतल पी के आया था उस दिन, क्यों नहीं पैर तोड़ दिए, क्यों नहीं पैर तोड़े? आज 100 कदम निकल गया है तो कंप्लेन कर रहे हो और भाग्य को कोसते हो। विधाता किसी का भाग्य खराब नहीं लिखते, जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। कर्म प्रधान विश्व करी रात, जो जस करे, कर्म प्रधान विश्व करी रात, जो जस करे जो जस करे सो तस फल चाखा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन। क्या बात है, बहुत ही अच्छा कवि लिखा है, गलत शब्द नहीं लिखा है। और हमारे मानस में भी जो जो वर्णन आया है ना, कभी आप लोग मानस देखे, हम कथा के माध्यम से बताए हैं कि जिनके दरवाजे पर तुलसी दल रहता हो, मैंने तुलसी का पौधा, और जिनके घर के अंदर दरवाजे के अंदर अगर तुलसी कृत है, तो वो घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होता, कभी उस घर के बच्चे नासमझ नहीं होते, कभी उस घर के बच्चे बुढ़े अल्पायु नहीं होते। ये खासियत मैं गारंटी लेता हूं। लिख लो आप, कल से मानस रखो और पढ़ना प्रारंभ करो। अगर घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई, तो मैं हरिओम शास्त्री इस मंच से दावा करता हूं कि मानस अगर पर डे आप आधा घंटा भी पढ़े, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसका गारंटी मैं लेता हूं, मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। ऐसी है हमारी राम जी का महिमा। जोरू जमीनी और जेवर, कुछ भी काम न आएगा। जोरू और क्या, खाली आंख आया जग में, खाली आंख आए हैं, खाली हाथ जाना है। फिर घमंड किस बात का? घमंड बिल्कुल मत कीजिए, हमें मौत एकदम सामने दिख रहा है। मैं इस दरबार में होकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, मौत हमें रोज सामने दिखता है। मैं आज के 15 दिन पहले मौत से बच के आया हूं। बहुत सारा भौरा मार दिया था, मृत्यु एकदम नजदीक थी। दूसरे लोगों ने ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, डॉक्टर बोला कि अगर 5 मिनट लेट हो जाता ना तो मैं नहीं बचा। तो ये जिंदगी किसका दिया हुआ है? परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए हमें गर्व है भगवान पे कि आज मैं यहाँ पे हूं, अन्यथा शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। ये भगवान की कृपा है कि आज मैं आप लोगों के सामने हूं। 10 दिन पहले न जाने हमारे साथ क्या होता। उसके बाद हमने कथा प्रारंभ की और आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा मोड़ा राम भजन हो जाता है। तो चलिए, ज्यादा भाव विभोर नहीं होना है, चलिए। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ, खाली हाथ तो आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाए। खाली हाथ तो आया जग में, खाली हाथ तो जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे, चढ़ता सूरज धीरे धीरे, ढलता है ढल जाएगा। हाथ उठा के बताइए कितने मैया भैया को ये कथा अच्छा लग रहा है। कसम से मैं आज दिल से कथा कर रहा हूं। भले ही अच्छा ना लगे, 2 बात भी अगर आप लोग के जहन में आ जाएगा ना तो जिंदगी सुधर जाएगी। मैं बालक जरूर हूं, लेकिन जीवन की कोई गारंटी नहीं है।
कब किस समय किसकी मृत्यु नजदीक आ जाए कोई गारंटी नहीं है। ये चीज को हमने नजदीक से देखा। भौरा का इतना झुंड हमारे ऊपर गिरा हुआ था कि शायद भगवान के सिवा कोई नहीं। हमने मन में एक हाथ से आंख बंद किया और एक हाथ से अपने जिह्वा को तोप करके रखा था कि भगवान कम से कम आंख तो छोड़ दे। और मन ही मन में क्या कह रहे थे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। मोबाइल सामने है, कॉल नहीं कर सकता था, ऐसा स्थिति हो गया था। पॉकेट में पैसा है, डॉक्टर के पास नहीं जा सकता था। और तो और लोग वहां पे थे, लेकिन किसी ने बचाने की चेष्टा नहीं की। किसी को मौत प्यारा नहीं है, किसी के लिए कोई जान देना नहीं चाहता। इसका प्रमाण कोरोना काल है, आप लोग देख लिए होंगे। 2020 में ना बाप का लाश पड़ा था, लेकिन बेटा में हिम्मत नहीं है जो छू दे। नहीं, आज जिस धर्म का लड़ाई ये दुनिया लड़ रहा है ना, भजन पूरे समय अभी बहुत बाकी है, भजन काफी होगा, पहले अध्यात्म की बात सुन लें। आज हमारा जो जिंदगी बचा है ना, आज हम लोग धर्म के ऊपर कटाक्ष करते हैं। एक मुस्लिम का लड़का मोटर चालू किया और उस बोरिंग के अंदर हमने कूद करके अपनी जान को बचाई, और वही मुस्लिम का लड़का अपने बहन से के साथ मिल करके हमारे शरीर से कांटा निकलवाया, और वही मुस्लिम भैया ने हमें हॉस्पिटल ले जा करके पहुंचाया। और आज दो चार चंद नेताओं और मंत्रियों के चक्कर में पड़ करके हम लोग नीचे वाले लड़ रहे हैं। फलाना ये है, फलाने वो है, फलाने वो है। जितना जो पोस्ट है इस धराधाम तक है। प्रेम से रहिए और अच्छे रोल करके जाइए। परमात्मा को ये छल कपट पसंद नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं ये छल करके किसी को बुड़बक बना लूंगा, संभव नहीं है। आज बना लो ना, कल खुद पछताओगे। लेकिन उतना बड़ा दिव्य नेत्र किसी के पास नहीं है जो सोच सके। हमें थोड़ा सा समझ आया है कि जिंदगी और मौत में क्या अंतर होता है। उस दिन अगर 5 मिनट लेट हो जाता तो मेरा जिंदगी खत्म था। प्रेम से बोलिए सियावल रामचंद्र की। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाए। जय हो। हाथ आज समझ ले कलीमों का, आज समझ ले कलीमों का, हाथ तेरे ना। आज समझ ले कलीमों का, हाथ तेरे ना। प्रेम से बोलिए सियावल रामचंद्र की। एक बार की बात है, दो राजा मिले। देखिए, राम और कृष्ण के बारे में सबको जानते हैं, लेकिन अभी समाज में कैसे जीवन जीना है, कैसे एक अच्छा आदमी बन के रहना है, अच्छा मानव बन के रहना है, ये कोई नहीं सिखाता, बहुत कम लोग बताते हैं। मैया बहन जितने जो हैं, अगर बुरा लगता हो तो आप लोग क्षमा करें, हमारी आदत है सच्चाई बताने की। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक एक क्षण भगवान के दिया हुआ गिफ्ट है। हम यहां हैं, बता दे ना तो कल रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई कितना भी संतावना दे देने कि महाराज जी ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। खाना खा करके सोए और 5 मिनट के बाद हार्ट अटैक आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक राजा दूसरे राजा से मिलता है और बोलता है कि भैया ये लो सुरमा। क्या? सुरमा। और उसके साथ एक निर्देश देता है कि ये सुरमा में खासियत है कि जिसकी आंखों में लगा दो, वो अगर अंधा भी है तो उसको दिखने लगेगा। लेकिन यह सुरमा 2 ही आंखों में यूज हो सकता है। कितने आंखों में? 2। आज भगवान की कृपा से मैं बड़े चैनल पे तो नहीं हूं, लेकिन यही चैनल हमें सबसे बड़ा लग रहा है। हमारे दूर दराज से विनायक चैनल से बड़े भैया आए हुए हैं
आज हमारी मुलाकात हुई, हमने कहा कि भैया हमारी भी कथा को चैनल पे चढ़ा दो, हम भी अच्छा करते हैं। बिना काम देखे किसी को काम अच्छा नहीं लगता। तो भैया के नहीं कह रहा, भैया बुरा नहीं मानेंगे, कोई भी सुनता था ना, मैं कहता कि भैया मैं बहुत अच्छा कथा सुना था, सुन लो। बहुत जगह हम गए, बहुत जगह हमने कहा कि भैया हमारी प्रचार कर, फ्री में कथा सुन लो, कोई नहीं सुनता था। आज हमारे परम प्रिय गुरुदेव जी का एक बैग फोन आता, हरिओम, हमारे यज्ञाचार्य श्री सुदर्शन नाचार्य जी महाराज जी का कॉल आता, हरिओम आप कथा कर सकते हो, आप आ जाओ। उन्हीं की आज कृपा है कि आज मैं मंच पे हूं। बस जिंदगी में एक ही सपना था, हमने 30-30 हजार 40 हजार का नौकरी ठुकरा दी अमेज़न कंपनी में। दिल्ली में मैं जॉब करता था 2020 तक। वहां का ऑपरेशन मैनेजर कहा कि पाठक तुम बहुत अच्छा कथा कहते हो यार, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी 2 दिन की जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, तुम चले जाओ अपने माँ बाप की सेवा करो और जनता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, कुछ नहीं है। वो भी ऑपरेशन मैनेजर दुखित था, उसका भी बेटा दारू पी करके बहुत मार मारता था, 3 लाख सैलरी था उसका, लेकिन घर में सुख नहीं था। वो भी जब देखता तो हम लोकेशन में गुनगुनाते रहते थे, काम उसका करते थे लेकिन फिर भी गाते रहते थे, सीताराम सीताराम सीताराम, क्योंकि संगीत के बिना हमें मन नहीं लगता था। हम गाते नहीं है लेकिन संगीत के बिना रहा ही नहीं जाता था। खाना खाते थे, यहां तक कि अभी भी आदत है कि 12 बजे रात्रि को भी मन किया ना तो ढोलक उठा करके अकेले ही गा लेते। आज हमने भैया से विनती की, भैया हमारा भी कथा चैनल पे चला दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है। आज इतने लोगों के बीच में बैठे हैं ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, आज हमें यहां तक पहुंचा दिया। ये जिंदगी कुछ करके जाने के लिए मिला है, ये नहीं कि गंवाने के लिए नहीं मिला। तो राजा निर्देश देता है, विनायक चैनल के भैया लोग को भी और चैनल के सभी मेंबरों को मैं इस मंच से सत नमन करता हूं कि आज हमारे कथा को चला रहे हैं। इन चैनल वाले भैया के लिए भी एक बार ताली बजा। शायद भैया का कृपा रहा तो और भी जगह हमें मौका मिलेगा और भैया भी आवेंगे ना, वादा कीजिए। क्योंकि हमारी कथा अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है। तो राजा एक सुरमा देकर के वो कहता है राजा से कि सुनो, ये सुरमा अंधे आदमी को दिखाने का काम करता है, लेकिन 2 ही आंख में काम करे, 2 ही आंख में लगा सकता, बाकी आंखों में नहीं काम करता। राजा बोला ठीक है। अब उस राजा के राज्य में पूरे राज्य वाले अंधे थे। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर हमें 5 करोड़ रुपया मिला और 2 ही लोग को देना, और पूरा राज्य पूरा समाज हमारा गरीब है, बताओ कितना कितना बांटो, किसको बांटो? सस्पेंस हो जाता है ना। तो धन संपत्ति नहीं था, सुरमा था। देखिए वहां पे थे तो अच्छा साउंड नहीं मिलता था, अच्छे बोल नहीं पाते थे, हम अच्छा गाते भी नहीं है। आज ये भैया का देन है कि आज हमने भैया को थोड़ा सा कहा और भैया हमको अच्छा साउंड दे दिए। तो देखिए महाराज जी का भी आगमन हो गया है, जल्द ही हम इस कथा को संपन्न करेंगे। चलिए 10 मिनट का टाइम है, आप लोग प्रेम पूर्वक आनंद लें। कथा के बाद एक भजन, उसके बाद तो राजा को मिला सुरमा। मिलने के बाद वो सोच में पड़ गया, पूरे रात चिंता में रहा। ध्यान दीजिए, पूरे रात चिंता में रहा कि ये सुरमा दूं तो किसको दूं। तो अपने एक बूढ़े मंत्री को बुलाया। किसको बुलाया? बूढ़े मंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री जी ऐसा है कि आप बूढ़े हो गए हो, आपको दिखता नहीं, इसलिए ये सुरमा लो और दोनों आंख में लगा लो ताकि आपकी आंख काम करने लगे। मंत्री बोला कि महाराज
अब तुम्हारी अंतिम समय में तो कल मर जाऊंगा, ये सुरमा लगाने से हमें क्या फायदा हो? कोई ऐसे व्यक्ति को तो जवान हो जो जग का कल्याण करे, मैं क्या करूंगा? सुरमा खूब लगा दोगे, शरीर मेरा कमजोर है, आंखें मजबूत हो जाएंगी, अगर हाथें कमजोर है तो मैं क्या काम, जुबान कमजोर है, मैं क्या कर सकता हूं इससे? राजा के अंडर में काम किए मंत्री जी, तो मंत्री जी का भी दायित्व कुछ बनता, राजा का बात उठा नहीं सकते। मंत्री ने कहा कि महाराज ये सुरमा लाओ, मैं लगाऊं। मंत्री ने क्या किया मालूम है? सुरमा को एक बार अपनी एक आंख में लगाया और एक बार क्या किया, अपने जिह्वा पे चाटा, जिह्वा पे उस सुरमा की स्वाद ली कि सुरमा में आखिर कौन सा मटेरियल लगा है भाई कि आंखों को सही कर सकते। सोचिए मंत्री का कितना दिमाग होता है, राजा से कहीं अत्यधिक उसके सलाहकार को दिमाग होता है, ये आप जान लो। ये आप लोगों ने देखा भी हो, हमारी उतना अनुभव नहीं है क्योंकि उम्र बहुत कम है, आप लोगों की दया है, मैं यहां से बता रहा हूं। तो मंत्री जी क्या किए कि एक आंख में सुरमा लगाए और उसी सुरमा को जिह्वा पे लगाए। 2 हो गया, कितना हो गया? 2 बार परीक्षण हो गया, काम खत्म, एक्सपायर। अब वो सुरमा किसी पे काम नहीं करेगा। राजा बोले कि ये बताओ कि इसका उपयोग करने से क्या फायदा होगा? मंत्री बोला कि ऐसा है महाराज कि सुरमा मैंने आंख में लगा ली, एक आंख से दिखेगा और इसका स्वाद हमने चख लिया, जिसके जरिए इसी के स्वादानुसार मैं और सुरमा बनाऊंगा और पूरे राज्य को देखने के लिए और भी सुरमा बना करके दे दूंगा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज हमारे गुरुदेव जी, परम प्रिय गुरुदेव सुदर्शनाचार्य जी महाराज का आगमन हो गया है। सभी को ताली के साथ स्वागत करेंगे और बोलिए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। और की आगे की कथा कल होगी। और अगर हमारे जुबान से किसी भी प्रकार का किसी को ठेस पहुंचा हो, जितने जो हमारे माताएं बहनें भक्त वृंद हैं, सभी को क्षमा करेंगे। मैं व्यासपीठ से क्षमा याचना करता हूं, आप लोग माफ करें और इस भक्त को आशीर्वाद प्रदान करें कि कल भी इससे अच्छा कथा सुने। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हमारे परम प्रिय गुरुदेव जी की जय। गुरुदेव जी का आगमन हो गया। जय जय सीताराम नारायण। संभाले रहिए मोर्चा से, होगा अगर ऐसा करना पड़ेगा। चलिए एक भजन स्वामी ये उगा दीजिए भजन, जल्दी जल्दी भजन गाइए। सामने सामने श्रीराम 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 श्रीराम। रंग दे 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 चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। कहना है कि शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया हो, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया,
रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे, कि धोबिया धोए चाहे, कि धोबिया धोए चाहे, ये सारी उमरिया तो श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊंगी, पधा धनी दपा पधा पम गम पम कर धनी सा, हरे गम प रे गम धा ध हरे गम प रे गम धा ध निजा ग ग ध रे निजा निजा ग ग ध रे निजा निजा ग ग रे 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 मामा मामा सा ग प प ध। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊंगी, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊंगी, कि अपने ही रंग में, कि अपने ही रंग में, कि रंग दे चुनरिया ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, 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 कि रंग दे चुनरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ओ श्याम पिया सेट करो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। ऊपर करो, सेट करो। जय श्रीमन्नारायण। नारायण। ओम लक्ष्मी नाथ क्षमारमा नाथयं मुने मध्यमा। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयं मुने मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे।                                                                       वन्दे गुरुपरम्।
अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय परात्पर यज्ञेश्वर परम ब्रह्मांड नायक मुरमुकुटधारी पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण भक्तगण को व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री सीताराम। कहा गया है भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जित अन्य लब से सत्संग पुरुषो यदावई। एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर का पुण्य एकत्र होता है तो हम सबको एक ऐसा धर्म का कार्य भजन कीर्तन करने का अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर हमें तुल यज्ञ की समिति प्राप्त हुआ है तो जोरदार इसके द्वारा ताली बजाकर इनको स्वागत करेंगे। आइए सर्वप्रथम अपने मुख जिह्वानी को पवित्र करते हुए जैसी हरि इच्छा वैसी कथा को श्रवण करेंगे। क्या हुआ? नारायण। अभी अभी हमारे गुरुदेव जी का पदार्पण हुआ है। सो हमारे इस ग्राम के अरविंद सिंह जी जो यज्ञ के सहयोगी हैं और यज्ञकर्ता भी हैं, उनके तरफ से गुरु जी का माल्यार्पण किया जाएगा। सभी को ताली के साथ स्वागत करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए अपने मुख जिह्वानी को पवित्र करते हुए जैसे इच्छा उसी कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की राम नाम जप रमैया हो बीतल जाता समैया। राम नाम जप रमैया बीतल जाता समैया। जाता समैया बीतल जाता समैया बीतल जाता समैया। जाता समैया बीतल जाता समैया बीतल जाता समैया। राम नाम जप रमैया हो बीतल जाता समैया। राम नाम जप रमैया हो बीतल जाता समैया। अरे काम न आई है धन और दौलत। काम न आई है और दौलत। काम न आई है धन और दौलत। काम न आई है धन और दौलत। ना आई है काम रुपैया हो बीतल जाता समैया। ना आई है काम रुपैया हो बीतल जाता समैया। राम नाम जप रमैया हो बीतल जाता समैया। राम नाम जप रमैया हो बीतल जाता समैया।
माटी के दहिया माटी में मिल जाई हैं, माटी के दहिया माटी में मिले जई हैं, माटी के दहिया माटी में मिल जाई हैं, माटी के देहिया माटी में मिली जई कितना तू खैबा मलैया हो बितल जाता समैया, कितना तू खैबा मलैया हो बितल जाता समैया राम नाम जप रमैया हो बितल जाता समैया, राम नाम जप रमैया हो बितल जाता समैया भाई पुत्र परिवार सभे हो, भाई पुत्र परिवार सभी हो, भाई पुत्र परिवार सभे हो, भाई पुत्र परिवार सभे हो, संग में न जई है लुगैया हो बितल जाता समैया, संग में न जई है लुगैया हो बितल जाता समैया, राम नाम जप रमैया हो बितल जाता समैया, राम नाम जप रुकिएगा, आनंद नहीं आ रहा, बितल जाता आनंद बिल्कुल नहीं आ रहा है। आज आप लोग लगभग 10 दिनों से ज्ञान गंगा में भक्ति में डुबकी लगा रहे हैं। अगर कहीं झगड़ा करने के लिए वो कहता है तो पूरा कहना नहीं है, दूसरे गांव में आवाज पहुंच जाएगी। जब प्रभु का भजन नाम कीर्तन करना है तो झुक नहीं आ रहे हैं, तो ताली की आवाज भी अच्छे से नहीं दे रहे हैं। जो करेगा सर में उसका फूटेगा कर्म। प्रेम पूर्वक दोनों हाथ को उठाएंगे और प्रेम से गाएंगे। जिनको जिनको भगवान हाथ दिए होंगे वो हाथ उठाएंगे, जिनको नहीं दिए होंगे नहीं उठाएंगे। तो राम नाम में जप रमैया हो बितल जाता समैया, राम नाम जप रमैया हो बितल जाता समैया, जाता समैया बितल जाता समैया, बितल जाता समैया, जाता समैया बितल जाता समैया, बितल जाता समैया, राम नाम जप रमैया हो 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 बितल जाता समैया, जाता समैया नारायण भगवान की यज्ञ पुरुष भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की सांवरिया सरकार की। अभी हमारे हरिओम जी महाराज आपको कथा श्रवण करा रहे थे, संस्कार के बारे में भी बता रहे थे। आजकल कितने लोग सुबह सुबह माता पिता को प्रणाम करते हैं? हाथ उठाइएगा। कौन कौन करते हैं? जो करते होंगे वही उठाइएगा, झूठ में मत उठा लीजिएगा। ये बात है, यहाँ लोग झूठ नहीं बोलते। देखिए कोई हाथ नहीं उठाया, सच बात है। बहुत सुंदर कहा गया है ना, पहले संस्कार मिलता था गुरुकुल में। जो हमारे प्रभु राम थे, जब सुबह सुबह उठते थे तो कहा गया है प्रातः काल उठ करे रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम ही माथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय ओ
बिहारी राम सिया राम जय जय हो मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भगवान क्या करते तो प्रातः काल उठे कर रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। सर्वप्रथम अपने माता पिता गुरु को वो प्रणाम करते थे। अब आजकल लोग माता पिता को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि आप उन्हें ये संस्कार ही नहीं दे रहे हैं। कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न होई। आजकल मैया लोग अपने बच्चे को भी भजन कीर्तन सत्संग में नहीं ले जाते हैं, कहीं बैराग उत्पन्न न हो जाए, साधु न बन जाए। परंतु हमें अपने बच्चे को भजन कीर्तन में लाना चाहिए, उससे वो संस्कार प्राप्त होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। आप खूब मंदिर में चल जाओ, भगवान को खूब धूप बत्ती नैवेद्य भोग लगा दो। भगवान कहते हैं तुम हमें भगवान मत बनाओ। अगर तुम्हें हमें बनाना है तो माता बनाओ, पिता बनाओ, बंधु बनाओ, सखा बनाओ। अगर तुम हमें वो भी नहीं बना सकते तो दुश्मन बना लो, क्योंकि आजकल लोग दुश्मन से ज्यादा किसी के बारे में नहीं सोचते। दुश्मन के बारे में जरूर याद रखेंगे कि कब कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। उसके बहाने तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम भगवान बना दोगे, क्या करोगे? घर में एक छोटी सी स्थान दे दोगे, सुबह उठोगे, नैवेद्य के भोग लगा दोगे, इसके बाद दिन भर पूछने भी नहीं आओगे भगवान आप कैसे हो। भगवान नाना प्रकार की आभूषण नहीं मांगते। क्या मांगते? तो भाव मांगते, भक्ति मांगते, श्रद्धा विश्वास रूपी न। परंतु आजकल लोग मंदिर में भजन कीर्तन करने, पूजन करने भी जाएंगे, तमेवा बाता अगरबत्ती चपिता तमेवा चप्पल कहीं चोरी ना हो जाए, ऐसी भक्ति भी होती है, दिखावे की भक्ति। आजकल लोग पूजा किस लिए करते हैं? स्टेटस लगाने के लिए। आजकल ये भी एक सेल्फी और स्टेटस भी धार्मिक स्थल हो गया है, क्योंकि आज हम पूजा करेंगे, जल यात्रा में भाग लेंगे तो कल फोटो डालना होगा, स्टेटस लगाना होगा। उसके बहाने भी लोग पूजन अर्चन आजकल कर रहे हैं। ये भी एक माध्यम हो गया है आजकल भक्ति की। चलो इसी बहाने तो कम से कम आप भजन कीर्तन वंदन कर रहे हो, इसी बहाने भगवान का नाम ले रहे हो, परंतु दिखावे की भक्ति नहीं। अगर भक्ति करना है तो श्रद्धा विश्वास रूपी नो। प्रभु को वास्तव में भक्ति करना चाहते हो तो श्रद्धा विश्वास से उनके प्रति समर्पण कर दो। आप मंदिर जाते हो, भगवान को कहते हो प्रभु आप हमें कलेक्टर बना दो, आप हमें नाना प्रकार की मनोकामनाएं करते हो कि हम आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान को भी घूस देने की बात कर देते हो। जैसी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, 5 किलो लड्डू मंदिर में लेकर जाओगे, 2 लड्डू चढ़ा दोगे, बाकी अपने घर लेकर आ जाओगे, हो गया मनोकामना पूरी। ऐसी भक्ति किस काम की? हम चर्चा कर रहे थे, भगवान जब प्रातः काल उठते थे तो माता पिता का प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि उनको वो संस्कार मिला था। आजकल हमें संस्कार नहीं, एक फोन चल गया है, दूरभाष यंत्र। पिताजी लोग कह देते हैं तुम मैट्रिक पास कर जाओ, बीए पास कर जाओ, मैं आईफोन दिला दूंगा, तो 1+ दिला, नाना प्रकार की देह देते हैं। और जब सुबह सुबह लोग उठते हैं तो वही फोन को ऑन करते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक के दर्शन करते हैं। व्हाट्सएप पापा और फेसबुक मम्मी बना जाते हैं।
वही अगर आप सुबह उठकर माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तो आपका सार्थक होगा। भगवान कहते हैं तुम मंदिर जाते हो, बनी हुई मूर्ति को पूजन अर्चन वंदन करते हो, घर में माता पिता की ताड़ना करते हो, उनको अब सत्कार नहीं करते, तो सब आपका व्यर्थ है। आप कितना भी पूजन अर्चन वंदन कर लो, अगर अपने माता पिता को घर में अगर सेवा भाव नहीं देते तो सब आपका व्यर्थ है, कुछ भी फल प्राप्त नहीं होने वाला। खूब मंदिर जाओ आप प्रतिदिन, नाना प्रकार की भोग लगाओ भगवान को, और अपने माता पिता की बात ही ना मानो, कोई फल नहीं मिलने वाला। अगर सर्वप्रथम कोई गुरु कोई भगवान है तो माता पिता है, उसके बाद ही कोई है। आप मंदिर मत जाओ, भगवान को मत मानो, परंतु अपने माता पिता को खूब सेवा भाव करो, सार्थक हो जाएगा। सर्वप्रथम भगवान माता पिता ही होते हैं। और आजकल लोग अपने माता पिता का पैर छूने में भी शर्म करते हैं। आज आप कथा पंडाल में विराजमान हो, काफी दिन से कथा को श्रवण कर रहे हो, कोई पूछ दे आप कि आप कथा पंडाल में जा रहे हो, आपने कथा सत्संग से क्या सीखा, तो आप क्या कहोगे? कहा गया है कि जिंदगी को जिंदगी से राज पाना चाहिए, और जिंदगी को जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी को जिंदगी से शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये जिंदगी मिला है, जीवन मिला है, तो आपका एक संकल्प होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए जीने के प्रति, तब आपका जीवन सार्थक होगा। ऐसे जीने का कोई मतलब नहीं, आप डूब मरो। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति आप जीवन को सार्थक बनाओ। अब से कौन कौन अपने माता पिता को प्रणाम करेगा? हाथ उठाइए। कौन कौन करेगा? 7 दिन की यज्ञ है, कुछ सीख कर जाना है। आप अगर कोई प्रथम भगवान है तो माता पिता है, मंदिर में खूब प्रणाम करो, माता पिता का अनादर करो, कभी नौकरी नहीं लगने वाली। खूब आप अर्जी लगाते रहो, लग जाए लग जाए लग जाए। कौन कौन प्रणाम करेगा माता पिता को? हाथ उठाओ। कुछ तो बढ़ी है बोलने के बाद, कल कुछ और देख लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। बड़ा भाग्य हुआ है आप लोगों को कि आज आप इस धर्म की पंडाल में बैठकर भगवान का भजन कीर्तन वंदन श्रवण कर रहे हैं। कहा गया है भाग्य उदय ने बहु जन्म समर्चितन्य लब्धो सत्संग पुरुषो यद आवई। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का पुण्य एकत्र होता है तो हमें ऐसे अवसर प्राप्त होता है। भगवान लोग भी ललायित रहते हैं, भगवान का भजन कीर्तन श्रवण करने के लिए हमें भी ये अवसर मिले। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म मिलता है, और वह हम जीवन को सार्थक नहीं बनाते हैं। जब बच्चा अपने माता के गर्भ में रहता है, भगवान से विनती विनय करता है, प्रभु आप हमें इस कष्ट से उद्धार करो, आप हमें इससे बाहर निकालो। जैसे कुछ समय व्यतीत होता है, वह माता के गर्भ से बाहर आता है, कहता है कहां है, हम कहां आ गए प्रभु? भगवान कहते हैं तुमने ही तो कहा था प्रभु आप हमें इस कष्ट से उद्धार करो, मैं आपका भजन कीर्तन वंदन करूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, वह बड़ा हो जाता है। भगवान कहते हैं अब तो तू भजन कीर्तन करे। कहता है अभी सारी उम्र बाकी है भजन कीर्तन करने के लिए, प्रभु मैं कर लूंगा। धीरे 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 वयो वृद्ध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है। भगवान कहते हैं अब तो तू करे, अब तो पुराण हो गया, अब तो पुराण की संगति करे। बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, लोग दांत लगा लेते हैं, बाल को डाई कर लेते हैं। प्रभु कहते हैं प्रभु नहीं, मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं, अभी उम्र बाकी है आपका भजन कीर्तन वंदन करने के लिए। और भगवान क्या करते हैं, समय को निकाल कर शरीर का निरूपण करते हैं। हाथ के जगह पर हाथ देते हैं, पैर के जगह पर पैर देते हैं, आंख के जगह पर आंख देते हैं, नेत्र के जगह पर नेत्र देते हैं। और हम उनके लिए कहते हैं आज मेरे पास समय नहीं है,
अगर वो भी कह दे मेरे पास समय नहीं है, हाथ के जगह पर पैर को लगा दे रहे हैं, तो क्या सही रहेगा? भगवान भी कह दे कि मेरे पास भी समय नहीं है, मैं भी क्या करता हूं कि हाथ के जगह पर पैर को लगा देता हूं, तब तो शोभा बढ़ जाएगी। अरे जब उनका दिया हुआ ये मनुष्य जीवन है तो मैं उनके लिए समय क्यों नहीं निकालूं? उन्हीं के लिए हम मना कर देते हैं मेरे पास समय नहीं है, और वह जीवन को दिए। इसलिए जितना हो सके नाना प्रकार की आभूषण नहीं, श्रद्धा विश्वास रूपी न। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय है, उतने समय ही भगवान नाम भक्ति के आप उच्चारण कर लो, उसी में आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोलिए नारायण भगवान जय। अच्छे कर्म करे लो, अच्छे कर्म करे लो, वरना पछताओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। जैसे आए, अरे जैसे आए दुनिया में वैसे लौट जाओगे। जैसे आए दुनिया में वैसे लौट जाओगे। से कर्म कर लो वरना पछताओगे। अच्छे कर्म कर लो न पछताओगे। जय हो। मिला है, यह जीवन मिला है, मानव शरीर मिला है, जितना समय है आप भगवान को भजन कीर्तन वर्धन कर लो। ये जो दुनिया है माया के संसार है, लोग आकर इसमें बन जाते हैं। दुनिया के मेले में खो गए झमेले में, दुनिया के मेले में खो गए झमेले में। दुनिया के मेले में खो गए झमेले में, दुनिया के मेले में हो गए झमेले में। जाना है, जाना है, जाना है अकेले में, कैसे पार पाओगे। जाना है अकेले में कैसे पार पाओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। बोल प्रेम पूर्वक तालियों को सेवा देते हुए जय हो। वरना पछताओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। क्यों ये मारा मारी है मेरी क्या तुम्हारी है। क्यों ये मारा मारी है मेरी क्या तुम्हारी है। सबकी अनिवार्य है, सबकी अनिवार्य है, कैसे पार पाओगे। सबकी अनिवार्य है,
पछताओगे, अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। जैसे आए दुनिया में वैसे लौट जाओगे, जैसे आए दुनिया में वैसे लौट जाओगे। मुश्किल को हल कर लो, जिंदगी सफल कर लो, मुश्किल को हल कर लो, जिंदगी सफल कर लो। अब तो अमल कर लो, अब तो अमल कर लो, शौक मुस्कुराओगे, अब तो अमल कर लो, सोच मुस्कुराओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे, अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। जैसे आए, अरे जैसे आए दुनिया में वैसे लौट जाओगे, जैसे आए दुनिया में वैसे लौट जाओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे, अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे, अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। बोले नारायण भगवान की। जब तक जो जीवन मिला है जितना हो सके हमें आप लोग थकी तो नहीं आज शोभा यात्रा में? आज धूप भी काफी हो गया था और काफी लोग पैदल आए मैया जी लोग, काफी मेहनत हो गई है। थकी तो नहीं आप लोग? कथा को आगे बढ़ाएं। आ गया है कथा को ले चले आगे। नींद नहीं ना आ रही, भूख तो नहीं लगी? बोलिए नारायण भगवान की। ये होता है भक्ति। हम ऐसे भी कथा बंद नहीं करते, हम तो परीक्षा ले रहे थे आपकी क्या इच्छा है। आप ना कहते हम फिर भी कहते हैं, आपकी मर्जी देख रहे थे कि कितनी आप लोग की श्रद्धा है कथा के प्रति। जब इस कली काल में भगवान ने नारद इस मृत्यु लोक पर भ्रमण करने आए थे, सर्वप्रथम अगर आप कोई भी कथा श्रवण करेंगे तो कोई भी कथा नैमी सारण्य से प्रारंभ होती है। आपकी कथा पंडाल में मैया लोग की संख्या ज्यादा है, पुरुष लोग की कम। ऐसे भी धर्म का उत्पत्ति हुआ है तो माताएं लोग से ही होता है। मैया जी लोग मंदिर में जाती है पूजन करने, पूजन करने के बाद जो हाथ में सिंदूर बच जाता है किसी पत्थर में पोंछ देती है। अब जब दूसरी मैया आती है, देखती है उस पत्थर में सिंदूर लगा, सोचती है देवता है, वो उसमें टिकने लगती है। जो भी आते हैं टिकने लगते, भगवान हो जाते हैं। अब वो भी पूजा होने लगती है उनकी भी। तो धर्म का उत्पत्ति हुआ है तो मैया ही लोग से हुआ है। कहते हैं धर्म पत्नी। अच्छा, मैया लोग ये भी पूछ सकती है धर्म पुरुष क्यों नहीं लगा, धर्म पत्नी क्यों लगा?
धर्म पुरुष भी लगना चाहिए था, लगा? धर्म पत्नी लगा, पुरुष लगा है ना, धर्म नहीं लगा। और मैया जी लोग में लगा है धर्म पत्नी, परंतु आजकल कोई धर्म पत्नी नहीं, सब गरम पत्नी है। इस कली काल में जो है उनके लिए आप लोग बुरा मत मानना। धर्म पत्नी कहते किसे? और इन लोग में धर्म पुरुष क्यों नहीं लगा, आप लोग में धर्म पत्नी क्यों लगा? धर्म पुरुष लग जाना चाहिए था। इन लोग भी तो भजन कीर्तन करते। भगवान नारायण जान रहे थे जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं उनको काम धंधा करना पड़ता है अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने घर और रोजगार चलाने के लिए। उनको काम धंधा करने पड़ेगा, समय नहीं मिलेगा, वो धर्म का कार्य नहीं कर पाए, समय नहीं मिल पाए उनके पास। तो जो उनकी धर्म पत्नी है, जो पैसे कमा कर आए, वो पैसे से वो धर्म का कार्य में लगाए, धर्म का कार्य करे। परंतु जब पुरुष वर्ग कमा कर आते हैं, मैया लोग पैसे तो ले लेती है परंतु धर्म का कार्य में नहीं लगाती, अपने श्रृंगार पटार में ही लगा देती है। इस कलयुग में धर्म पत्नी कहते किसे हैं? एक बार तीनों देवियों का अहंकार आ गया था। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को कि हमसे बड़ा कोई पतिव्रता नारी नहीं है। अहंकार आ गया था कि हम पतिव्रता नारी हैं। जैसे नारद भगवान उनके पास आ जाते हैं, कहते हैं मैया आप किस संकोच में पड़ी हो? अभी आप नहीं जानती, इस धरातल पर ही एक बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है और ऐसी धर्म कार्य में कर्तव्य निष्ठ है कि आज तक जो कोई उनके द्वार पर गया वो खाली हाथ वापस नहीं लौटा। ऐसी वो पतिव्रता नारी है। कभी स्वप्न भी पर पुरुष का वो दर्शन स्वप्न नहीं करती, ऐसी पतिव्रता नारी है। कभी नजर उठाकर भी पर पुरुष का वो नहीं देखती। तीनों देवियों को गुस्सा आ जाता है नारद जी के ऊपर, परंतु कहा गया है नारद, नारद कहते किसे हैं? जिनका कहा हुआ कुछ रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। जो बात कहते वो सत्य है, अटल है और कभी रद्द नहीं हो सकता, वही है नारद। जब नारद भगवान तीनों देवियों को कहते हैं कि प्रभु मैया आप लोग कुछ नहीं हो, आपसे बड़ी पतिव्रता नारी इस धरातल पे है, कहकर भगवान नारद वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, तीनों देवियों को देखते हैं कि कुक भवन में लेटी हुई है, रुदन कर रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश पूछते हैं क्या बात है, आप रुदन क्यों कर रही हो, रुष्ट क्यों हो? तीनों देवियां कहती है कि नारद कह रहा था इस धरातल पर हमसे भी बड़ा कोई पतिव्रता नारी है, क्या यह बात सत्य है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव कहते हैं हाँ देवी बिल्कुल सत्य है और बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है। देवियां कहती मैं इस बात को पुष्टिकरण नहीं करती, आप जाओ उनका जाकर परीक्षा लो तब मैं मानूंगी, ऐसे मैं नहीं मानती। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माता अनुसुईया के द्वार पर जाते हैं। वो पतिव्रता नारी और कोई नहीं हो, माता अनुसुईया थी। तीनों देवियां ब्रह्मा विष्णु महेश को भेज देती है और वह यहां आकर संत स्वरूप में धारण करके द्वार पर आ जाते हैं। भिक्षाम दही कहते हैं। माता अनुसुईया अपने कुटिया से बाहर आती है, भिक्षा लेकर देती है संत जी महाराज को।
संत जी महाराज मना कर देते हैं, नहीं हमें भिक्षा नहीं चाहिए, मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूं। माता अनुसुईया कहती है तब आपको क्या चाहिए, भोजन करेंगे, मैं अभी पकवान बना देती हूं, आप बैठो। संत जी महाराज कह देते हैं नहीं हमें भोजन भी नहीं करना। तब माता अनुसुईया कहती है तब आपको क्या चाहिए, आप किस लिए मेरे द्वार पर आए हैं। जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं संत रूप में कहते हैं नरम पुत्रम देवो काथ्यम बालक रूपो च दर्शन अस्थने पाणो वतागत्यम बाल रूपो च दर्शनम। संत जी महाराज कहते हैं मैया जैसे एक स्त्री अपने बालक को नग्न अवस्था में स्तन पान कराती है, हमें अगर आप वैसे स्तन पान कराओगे तो ठीक है, वरना मैं आपके द्वार से वापस लौट जाऊंगा। माता अनुसुईया सोचती है संत जी महाराज हैं मेरे द्वार पर आए हैं, आज तक जो कोई मेरे द्वार पे आया वो खाली हाथ वापस नहीं लौटा, लगता है आज हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। माता अनुसुईया क्या करती है, अपने कमंडल से जल निकालती है और भगवान नारायण से कहती है प्रभु अगर मैं अपने पति के प्रति धर्म को निभाया होगा, पर पुरुष का दर्शन मात्र भी नहीं किया होगा, तो जो संत जी महाराज हमारे यहाँ आए हैं उनको आप बाल स्वरूप में कर दो। जैसे ही जल को छुटती है तीनों संत जी महाराज बालक रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। माता अनुसुईया जैसे बालक को माँ अपने स्तन पान कराती है वैसे स्तन पान करा कर पालना में झुला देते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है, होते 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 शाम हो जाता है। अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश अपने नगर को वापस नहीं लौटे। तीनों देवियां चिंता करने लगती है, नारद जी से पूछती है हमारे प्रभु कहाँ है, अभी तक वापस आए नहीं। नारद भगवान कहते हैं मुझे नहीं पता कहाँ गए आपके प्रभु। ढूंढते ढूंढते तीनों देवियां माता अनुसुईया के द्वार पे आ जाती है। खूब ढूंढती है परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई नहीं देते। देखती है कहीं नजर नहीं आते। फिर वह माता अनुसुईया के पास जाती है और कहती है माता हमारे जो प्रभु हैं आपके पास आए थे, क्या आपने देखा है। माता अनुसुईया कहती है नहीं हमारे यहाँ तो 3 बच्चे हैं, आप देखो पालने में वो झूल रहे हैं, अगर कोई आपके वो प्रभु हैं तो आप उठा कर ले जाओ। जैसे तीनों देवियां जाती हैं पालना में देखती हैं तो जो तीनों बालक होते हैं तीनों बालक एक स्वरूप में होते हैं, एक वस्त्र में होते हैं, एक रंग के होते हैं। अब तीनों देवियां का समझ में नहीं आता है। पार्वती सोचती है कहीं हम विष्णु जी के ना उठा लें, लक्ष्मी सोचती है कहीं हम ब्रह्मा जी को ना उठा लें, भ्रम में पड़ जाती है। जब तीनों देवियों को समझ में नहीं आती तब वो माता अनुसुईया के पास जाती है और कहती है क्षमा करो त्वं देवी पतिव्रता कर्तार्यहम् अहं बुद्धि भरोणास्तम क्षमायाभ्यं करोम्यहम्। मैया हमसे गलती हो गई, हमने ही अपने प्रभु से जिद किया था कि आप जाओ, आप जाकर परीक्षा लो क्या सही में वो पतिव्रता नारी हैं। परंतु हमने मान लिया कि आपसे बड़ा कोई पतिव्रता नारी इस धरती पे नहीं है। आप हमें क्षमा करो और हमारे प्रभु को अपने स्वरूप में कर दो।
उसके बाद माता अनसुईया अपने कमंडल से जल निकालती है, तीनों बालक पर छिटकर तीनों वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए त्रिदेव भगवान की वो होती हैं पतिव्रता नारी, परंतु आजकल पतिव्रता नहीं। आजकल अपने पति को कौन सेवा करता है? अगर करवा चौथ आ जाए या कोई ऐसा व्रत आ जाए जिससे पति को सेवा करना हो तो खूब करेंगे, और दूसरे दिन झाड़ू भी लगवाएंगे, चलो आप पोछा लगाओ या बर्तन धो लो, खाना भी बनवाओ। इस कलयुग का प्रभाव है। उसे कहते हैं गर्म पत्नी, धर्म पत्नी नहीं। धर्म पत्नी का वो कर्तव्य होता है अपने पति के प्रति, अपने पति को उठने से पहले उठ जाए, उनको भोजन कराने के बाद खाए, उनका संयम नियम का ध्यान रखे, उनके बातों को जवाब ना दे, झुककर रहे, सहन करना सीखे। परंतु आजकल अगर पति एक बात बोले तो उनकी पत्नी 4 बात सुना दे, ये दशा है। यहां तक कि डंडा भी उठा दे नौबत आ जाए तो। वो धर्म पत्नी नहीं। अपने पति के प्रति सचेत रहना चाहिए। धर्म के प्रति उसे कहते हैं धर्म पत्नी। अगर यहाँ पे जितना सामर्थ्य हो उस अनुसार ये करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए, सुनाना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की। ना राम नाम लिन्हो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लिन्हो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या लाइयो पानी में मिल जाएगो मानी में, क्या लाइगो माटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी मिल जाएगो माटी में। पानी तो बबूला है, बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू
करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे। चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चिल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चिल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगो मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगो मुक्ति है। तिन बालापन खोयो, तिन बालापन खोयो, यो याना कानी में। तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो न भरी जवानी में, तूने कृष्ण नाम लीनो न भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे, चिल्लू भर पानी में। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और आगे आ जाएंगे सभी लोग खड़े होकर। मर जा रे, चिल्लू भर पानी में। ना राम नाम लिन्हो तेन भरी जवानी में। ना राम नाम लिन्हो तूने भरी जवानी में। तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे, सभी लोग आगे आ जाएंगे। भर पानी में। तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे। देखिए प्रेम पूर्वक दोनों हाथ को उठाएंगे और गाएंगे। इसके बाद कथा विश्राम, अंतिम भजन है। जो करेगा सर में उसका फूटेगा कर्म। तो प्रेम पूर्वक हाथ को उठाएंगे, अंतिम भजन, इसके बाद आरती। अब घर जाएंगे, आराम करेंगे। थक गए हम, समझ सकते हैं, आज काफी आप लोग चले हैं। तो प्रेम पूर्वक हाथ को उठाएंगे, एक भजन अंतिम भजन है, उसके बाद आरती। तो तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चिल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तेन भरी जवानी में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चिल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी। बोले
यज्ञ वृक्ष भगवान की। आज यही कहते हैं कथा को विश्राम। कल पंचांग पूजन है एवं मंडप प्रवेश और अग्नि मंथन। कल आप लोग प्रातः काल 6-7 बजे यहाँ मंडप के पास आ जाएंगे। पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश और अग्नि मंथन जो होता है, माचिस के तिल्ली से नहीं, घर्षण से अग्नि भगवान को प्राकट किया जाता है। आप उनका दर्शन करना ना भूलें। कल से अग्नि मंथन के बाद परिक्रमा भी प्रारंभ हो जाएगी। कल प्रातः कल 6 बजे सभी लोग आ जाएंगे। सीताराम जी की आरती उतारो वे सखी, सीताराम जी के आरती उतारो वे सखी। हाँ उतारो वे सखी, हाँ उतारो वे सखी, हाँ उतारो वे सखी, उतारो वे सखी। सीताराम जी के आरती उतारो वे सखी, सीताराम जी के आरती उतारो वे सखी। के करा के बाम बबुआ के करा के लक्ष्मण, के करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण, के करा के भरत भुआल सखी। हाँ के करा के भरत भुआल सखी। सीताराम जी के आरती उतारो सखी, सीताराम जी के आरती उतारो सखी। हाँ उतारो सखी, हाँ उतारो सखी, हाँ उतारो सखी, उतारो सखी। राजा राम जी के आरती उतारो सखी, राजा राम जी के आरती उतारो सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, के कई के भरत भुआल सखी। हाँ के कई के भरत भुआल सखी। चारों भाईयन के आरती उतारो सखी, चारों भाईयन के आरती उतारो सखी। सीताराम जी के आरती उतारो सखी, सीताराम जी के आरती उतारो सखी। कवन रंग राम बबुआ, कवन रंग लक्ष्मण, कवन रंग राम बबुआ, कवन रंग लक्ष्मण, कवन रंग भरत भुआल सखी। कवन रंग भरत भुआल सखी। राजा राम जी के
सके हाँ उतारो सके चारों भाईयन के आरती उतारो हुए सके चारों भाईयन के आरती उतारो सके श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण पित रंग भरत भुआलय सखी हाँ हाँ पित रंग भरत भुआलय सखी सीताराम जी के आरती उतारो सखी सीताराम जी के आरती उतारो सखी हाँ उतारो सखी हाँ उतारो सखी हाँ उतारो सखी हाँ उतारो सखी सीताराम जी के आरती उतारो सखी सीताराम जी के आरती उतारो सखी राधा राम जी के आरती उतारो सखी राधा राम जी के आरती उतारो सखी कर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोले वृंदावन बिहारी लाल की सांवरिया सरकार की यज्ञ पुरुष भगवान की तोल ग्राम की सकल समाज की कथा में आने वाले की कथा में न आने वाले की यज्ञ में दान देने वाले की यज्ञ में दान न देने वाले की परम पूज्य जगदाचार्य विश्वक्सेनाचार्य दंडी स्वामी जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव भगवान लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज की चारों भैयन की चारों मैयन की उगल जोड़ी सरकार की भूत भावन शंकर भगवान की संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या मत हो बंद नहीं समाप्त कर देना है बंद करिएगा कोई चालू समाप्त पूर्णतः विराम फिर कोई चालू ना करना गौ हत्या नमः पार्वते पते हर हर महादेव प्रसाद उसको ना दे वापस उधर से करवाइए अभी रुक जा भीड़ चला दोनों के उधर जाने दीजिए ले ले प्रसाद हेलो हेलो